अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज़ मीतवा कलंदरी एंड यू ऑल आर वाचिंग दी कलंदरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो भाई आज आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं और आज या ईद का दिन, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। लेकिन ये व्लॉग ईद का नहीं है, व्लॉग पहले का है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया लास्ट व्लॉग में कि मेरे मोबाइल का मसला चल रहा है, तो ये कंटिन्यू है। और जो है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनी, कुछ फिर आदि वर्दा के मोबाइल में रिकॉर्ड करी, कुछ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड करी, तो सारी मैंने मिक्सअप करके ये व्लॉग बनाया है। तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। भाई इधर देख ले, मैक्रोनी बनी है। तो भाई सीन ये है कि मम्मा को समझ में नहीं आया था कि खाने में क्या बनाए। तो मम्मा ने जो है फिर दाल बना ली, और बच्चों को जो है बड़ाई उनको है ना अच्छा नहीं लगता भाई दाल चावल, और वो बोर हो जाती हैं सब खा के। तो मम्मा ने जो है थोड़ा डिफरेंट टेस्ट के लिए मैक्रोनी बना ली थी साथ में। अच्छा लग रहा है। तो जी दाल में तड़का लग चुका है, और भाई मैक्रोनी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनी थी, तो हम लोगों ने जो है वो पहले ही थोड़ी थोड़ी सबने खा ली थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। बेस्ट मैक्रोनी है ये दुनिया की। मैंने बनाई। तो असल में मसला ये है कि अभी इसी वजह से ही 2-4-5 दिन से ये हो रहा है कि व्लॉग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड हो रही है, और इस तरह से क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग पिन ख़राब हो गई। पहले चार्जर की पिन ख़राब हो गई, फिर पता नहीं अब मोबाइल की ख़राब हो गई, तो वो कभी चार्ज हो रहा है कभी नहीं हो रहा, और तो इसमें बहुत मसला हो रहा है। तो बस इसीलिए जो है जो क्लिप रिकॉर्ड हुई वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। The next day. किसी भी मुकाम पर, किसी भी मस्जिद में कभी भी तन्हा ना छोड़ना मौला, क्योंकि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं मौला के। इसलिए मौला कि तू ही काजी उल हाजा, तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा मौला। तब्दीली आ गई भाई, तब्दीली आ गई। पर्दा कर ले दी, पहली बार अपने कपड़े चेक किए, खाना सेट कर रही है। तो मैं बताऊंगी कैसे तब्दीली आती है। रुक जाओ। आधे आधे थे हुए हैं तो उसी को सुई पजामा गलत देखा है। अब सही है, मेरी बात सुन के आधी दे दूं ना, तब्दीली आधी है, आधी तब्दीली बाद में आएगी। तब्दीली आई जैसे दे रही हूं ना वो यहाँ से ले जाओ, है। दूसरे खाने में डालो। तो भाई देखा आप लोगों ने, आप लोगों की आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा ना, हमें भी भरोसा नहीं हो रहा था। हम भी देख के ऐसे ही शॉक्ड हो गए कि ओ माय गॉड, वर्दा अपना खाना सेट करिए। तो यार शाम का टाइम था, और उसके जो है ना कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो अपना खाना सेट करने लगी। और फिर जहाँ शाम में जो है थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, पहले शेजू के लिए मैगी बनाई। शेजू को देख के हमारा भी दिल करा, तो हमारे लिए भी बना ली, और हमने उसी में मिल के खा ली। फिर जो है ना मैं वर्दा के मोबाइल से वीडियोज़ शेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो एडिट करनी थी। पुराने जमाने से ज्यादा लंबी तवील सफर है आपका। फ्री में लेके जा रहे हैं, पेट्रोल भी नहीं है। 10 रुपए ले रहे हैं आप। 1000 साल के अंदर आपको पहुंचाएंगे। और अगर ठंडा में खान जाने तो 1 साल लगेगा। भाई धक्का लगाने से राजू बता रही हूं, मैं धक्का लगाऊं और तू कैसे भी ले परेशान लेना चाहिए हम कराची। इधर भी पानी गिरा है, मैं इसी बल्ले से मारूंगी। ये बैठे ना, मैं इससे टांगे तोड़ दूंगी अभी। अच्छा भाई कर रहा हूँ। हट जा, अब यहाँ से जा, निकल बाहर। तो ये देखिए, पता है क्या, वो मम्मा ने ना सबकी जानमाज और चादरें जो है वो धोने डाली थी, पर मीठा पानी नहीं आया, तो अभी तक मशीन में धुली नहीं। तो अब मैं इधर ज़मीन पे नमाज़ पढ़ी थी, कालीन वगैरह हटा के, क्योंकि गर्मी होती है कालीन पे। जानमाज दूसरी थी तो सही होंगे मेरा ख्याल एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने निकाली इसलिए नहीं कि कहते हैं कि भाई ज़मीन पर अगर आप नमाज़ पढ़ो तो फिर क़यामत वाले दिन वो आपकी जो है वो गवाही देती है। तो प्योर ज़मीन पर मतलब इस तरह से पढ़ना। वैसे जानमाज पे पढ़ लेते हैं आजकल तो हम तो। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो है ना मतलब घर के भी डिफरेंट हिस्सों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो क्या होता है कि फिर वो सब आपके जो है वो क़यामत में आपके लिए गवाही देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। और फिर क्योंकि आज अरफात का भी दिन है, तो मैंने कहा क्या ही बात हो कि मिना के मैदान की निस्बत से, अरफात के मैदान की निस्बत से मैं ज़मीन पर नमाज़ पढ़ूँ। ये ना मेरी पुरानी चादर ही देखिए, इस तरह से सुराख हो गई। ये किसी चीज़ की वजह से नहीं हुई, ये मैंने खुद इसको चबा चबा के किया। मैंने बहुत साल इसमें नमाज़ पढ़ी, फिर अब मैंने चादर चेंज कर दी है, अब वो मन्नत वाली दूसरी चादर है। लेकिन आज जो है ना अपने दुपट्टों पे और कमीज़ों पे इस तरह से सुराख करने पे मैंने रच के मम्मा से जलालत उठाई है। चलिए जी, थोड़ा सा मैं ये पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह हम सहरी करेंगे। और इशा के बाद सूरह मुल्क कहते हैं अच्छे नसीब के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए पढ़नी चाहिए। बस फिर सहरी करूँगी। नमाज़ मैंने इसलिए लेट पढ़ी क्योंकि मम्मा बड़े दिनों से टोक रही थी कि 3 से 4 वाला टाइम वो होता है जो तहज्जुद का भी वक्त होता है, और तुम लोग उसको ऐसे ही गुजार देते, क्योंकि हम लोग लेट तक जागते हैं, छुट्टियाँ भी। अब तो मैं कहती थी अल्लाह ताला पहले आसमान पे होता है जब मांगने का होता था। फिर मैंने कहा भाई अब मैं इशा थोड़ा सा लेट ही पढ़ूँगी, और अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर इंशाल्लाह तहज्जुद भी अदा करेंगे। तो बस फिर मैं अब सहरी करूँगी, उसके बाद मैं आपको रूटीन दिखाऊँगी कि क्या है। वैसे सहरी के बाद मेरा ख्याल सो ही जाएंगे।
बस माशाल्लाह बड़े दिन हैं। इंशाल्लाह अब जो है कल ईद हो जाएगी। हज के अरकान जो है वो हाजी तमाम अदा कर रहे हैं। कभी मुस्तल्फ़ा है, कभी मिना है, कभी अरफात है। इतनी वीडियोस देखकर मेरा भी दिल कर रहा है। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वालों को, मुझ समेत, मेरे घर वालों समेत, इंशाल्लाह 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 अपने प्यारे महबूब के सदके हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। मैंने कभी उम्रा भी नहीं किया, हज भी नहीं किया। मम्मा पापा ने किया है, पापा ने हज भी किया है, मम्मा ने उम्रे किए हैं। तो बस अब ये दुआ है कि इंशाल्लाह हम भाई बहनों के समेत हम लोग इंशाल्लाह हज और उम्रे पे जाएं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, इसके सदके हमें भी नसीब फरमाए, आमीन। चलो भाई, मेरी सहरी तो तैयार है, ठीक है। गैस तो है नहीं कि चाय बनाऊँ। देखती हूँ, अगर दिल करा तो टैंक पीऊँगी ताकि कोई डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो। बाकी बस फिर अब आपको इंशाल्लाह सुबह से व्लॉग रीस्टार्ट मिलेगा। थैंक यू। तो जी ये शाम की वीडियो सारा काम हो चुका था, बस जो है गैलरी नहीं धुली थी क्योंकि कपड़े वगैरह जो रेगुलर बेसिस पे धुल रहे थे, पानी आता तो मम्मा कपड़े डाल देती थी। तो मैंने कहा भैया अब ईद है कल, तो अच्छा होगा कि गैलरी धो लें। तो फिर उन्होंने जो है वो गैलरी धो ली और उसके बाद नमाज़ वगैरह से फ्री होकर वर्दा जो है किचन में घुस गई थी इफ्तार की तैयारी कराने के लिए। बेचारी ना, उसका रोज़ा था और सारा काम उसी ने अकेले ही करा क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझसे किचन में जाया नहीं जा रहा था और मम्मा अपने दूसरे काम में लगी हुई थी। तो सारा काम जो है वर्दा ने खुद ही किया, सारी तैयारी भी उसने खुद करी। लेकिन फिर जब तलन वगैरह करनी थी तो मम्मा उसके पास चली गई थी और बाकी मम्मा ने उसकी हेल्प करवा दी थी। तो भाई ये सब तैयारियां करते करते फिर इफ्तार का टाइम भी होने ही वाला था। तो सैंडविच वगैरह वर्दा ने बना लिया था, आलू के पकौड़े बनाए थे और ये सब करते करते फिर इफ्तार का टाइम होने वाला था। तो दस्तरखान भी लगा लिया था हमने और पापा भी जल्दी आ गए थे क्योंकि जाहिर है फिर अगले दिन ईद थी तो उनका भी इतना काम नहीं था। वो भी जो है ना जल्दी आ गए थे, मगरिब से पहले ही दस्तरखान लगा हुआ था, वो भी साथ ही बैठे हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा सब ने खा भी लिया था। तो भाई इसी तरह से माशाल्लाह 9 ज़िलहज का रोज़ा खैर खैरियत से गुजर गया। और भाई इफ्तार के बाद तो चांद रात थी और इस बार चांद रात को हमें बहुत मज़ा आया। वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, सारा चांद रात का और ईद का। सभी सिस्कियों की हाय लाया हूँ, अहले गम बैठो में चाय लाया हूँ। बोलो बाबा 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 जबरदस्त शेर मारा, क्या शेर है। दिल में ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। सो जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वंस अगेन ईद मुबारक। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। हम याद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।